एक जंगल था, उसमें एक मीनू चिड़िया रहती थी और उसकी एक छोटी चिड़िया भी थी जिसका नाम सोनू था। और उसके पति का देहांत हो चुका था और वे बहुत ही मेहनत लगन से छोटी चिड़िया सोनू को पालती थी और उसे बहुत प्यार से दाना पानी खिलाती थी। मीनू चिड़िया का एक छोटा और अच्छा परिवार था और उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन मीनू चिड़िया के पति का बड़ा भाई बिरजू तोता और उसकी पत्नी मीनू चिड़िया से बहुत जलते थे। बिरजू तोता नियत का बहुत ही ज्यादा खराब था और उसकी नजर हमेशा से उसके भाई की जायदाद पर थी। अरे बिरजू, तुम देख रहे हो, ये मीनू चिड़िया अकेले ही अपने सोनू चिड़िया के लिए दाना पानी जमा कर लेती है। देखो तो जरा, ये कितनी ज्यादा खुश लग रही है। हाँ, मुझे तो लगता है ये मेरे भाई का मरने का इंतजार कर रही थी, कब मेरा भाई मरे और ये आजाद हो जाए। बिरजू, पर तो ये दोनों अब अकेले हैं, इस बात का फायदा उठाना चाहिए। कैसा फायदा? किस फायदे की बात कर रही हो मेरी पत्नी? भोले मत बनो, तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। इस दिन का हमें 3 वर्षों से इंतजार था और अब तो तुम इसे इतनी आसानी से हासिल कर सकते हो। समझ गया, तुम मेरे भाई की जायदाद की बात कर रही हो। बहुत चालाक हो मुझे लगता है। अमीर होना चाहती हो? बिरजू, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अमीर बन जाऊँ और मैं भी अपने बच्चों को अच्छा खिलाऊं। हाँ, मेरा भाई बिरजू मर चुका है और मैं ये सारी जायदाद मीनू चिड़िया को नहीं लेने दूंगा। हाँ बिरजू, परंतु तुम क्या करोगे? सारी जायदाद तुम्हारी हो जाए। अरे मेरी भोली पत्नी, करना क्या है? जहाँ मेरा भाई है वहीं मीनू चिड़िया को पहुँचा दूंगा। क्या तुम मीनू चिड़िया को मार डालोगे? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी मेरी भोली पत्नी। अरे ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी को भी मारो, ये सारी जायदाद मेरे पास आनी जानी चाहिए। वे तोता मीनू चिड़िया के पास जाता है और उसे अपने बातों के जाल में फंसा आता है। अरे देवा! मीनू चिड़िया, तुम डरो नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें मार डालूंगा। भैया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे क्यों मारोगे? अरे कोई भी गलती नहीं है, बस मैं तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि तुम मेरे भाई से इतना दूर हो। मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेज दूंगा बिना दया खाए। जब तोता मीनू चिड़िया को मार डालता है और फिर मीनू चिड़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मीनू चिड़िया को मारने के बाद वे तोता अपने घर पर बैठ जाता है। प्रिया, हो गया हमारा काम, अब देखना हम कितने अमीर हो जाएंगे। क्या हमारा काम हो गया? ये अच्छी बात है, परंतु एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। सोनू चिड़िया को कौन संभालेगा? प्रिया, ये कोई मुसीबत नहीं है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। एक मुफ्त का नौकर मिल जाएगा, इससे ही सारे काम कराना, फिर कुछ दिनों में वह तो भाई की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं और वे बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ प्रिया तो सोनू चिड़िया पर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही होती है और वो अपने सारे काम सोनू चिड़िया से ही करा रही होती है। अरे रात का समय होता है, फिर वो सारा भोजन खाकर सो रहे होते हैं तो सोनू चिड़िया को नींद नहीं आ रही होती है। वो अपना शीशा पकड़कर रो रहा होता है। क्या करूं, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं और मैं इतने दिनों से भूखा भी हूँ और अब मुझे नींद भी नहीं आ रही। तभी वहाँ सोनू चिड़िया रो ही रहा होता है। तभी अचानक से शीशे के अंदर उसे मीनू चिड़िया नजर आती है। सोनू, तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो कितने बहादुर हो ना। सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हाँ, ये लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं, ये लोग मुझे मारते हैं, मुझे भोजन भी नहीं देते और सारा काम मेरे से ही कराते हैं। सोनू चिड़िया की आवाज सुनकर तोता और तोती दोनों उड़ जाते हैं। मूर्ख, क्या कर रहा है? पर सो जा, तुझे तो नींद ही नहीं आती। भी उस सोनू चिड़िया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उस शीशे में से निकलकर बाहर आ जाती है। मीनू चिड़िया की आत्मा को देखकर वे तोता और तोती बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डर भी होते हैं। मीनू चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे आई? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये मीनू चिड़िया नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। आत्मा? आत्मा से मुझे बहुत डर लगता है। तोता भैया, मैंने आप दोनों को बहुत अपना समझा था, आप दोनों ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है। मीनू चिड़िया की आत्मा बिना देरी करते हुए उस तोते भैया को मार देती है और इस तरह उस तोते का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। देखिए, ऐसी हालत देखकर वे तोती भी बहुत ज्यादा सुधर जाती है और वे सोनू चिड़िया को अपनी बेटी तोती को साथ रख लेती है और तब से वह तोती उन दोनों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है। कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, किसी के साथ बुरा करने का अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों, आज आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।